स्वदेश वाणी। बीजेपी के जिन 2 विधायकों पर केस दर्ज किया गया, उसमें से एक पूर्व भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल पर मामला दर्ज होने के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। एक और जेपीएससी मामले को लेकर झारखंड मंत्री स्पष्ट रूप से कुछ भी बोलने से बचते फिर रहे हैं। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। जबकि इस मामले पर जेपीएससी अभ्यर्थी की क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। और खासतौर पे अगर कहा जाए जेपीएससी के छात्रों पर सरकार मौन क्यों है? नहीं, देखिए, सरकार मौन नहीं है, लेकिन हमारे विरोधी ज़बरदस्ती खोद के इस सरकार के काम करने की जो शैली है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। विपक्ष भयभीत है और विपक्ष जान के, चूँकि हम धीरे धीरे नियमावली ला रहे हैं, लोगों का समायोजन करने पर काम कर रहे हैं। किसी के साथ इस राज्य में न्याय नहीं होगा। आप देखते जाइए, अब सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। और जेपीएससी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए थे, उसको लेकर झारखंड की सियासत जो है लगातार गर्म रही है और अब भी इस पर राजनीतिक दलों के द्वारा सियासत की जा रही है। लेकिन जो मुख्य मांग थी, जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम को लेकर जो है जेपीएससी आयोग पे सवाल खड़े किए थे और इसको लेकर जो है काफ़ी दिनों तक हंगामा चलता रहा और आखिरकार जेपीएससी आयोग जो है अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक की। लेकिन बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या परिणाम आए हैं, वो सारे कुछ मीडिया के सामने आने के बाद जो है अब भी यह संशय की स्थिति है कि आखिर जेपीएससी में जो धांधली बरती गई, आखिर यह धांधली कब रुकेगी। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ है सफ़ी इमाम, जो जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर जेपीएससी आयोग में इस तरह की धांधली क्यों बरती जा रही है। इस तरह से धांधली बरती जा रही है, इसके एक कारण नहीं है। अभी हमको इससे पता चला है, क्योंकि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद हमें निष्कर्ष में हम पहुँचे हैं अभी तक, कि इसमें सिर्फ पैसे की लेन देन के लिए ही धांधली नहीं होती है। यहाँ पर अंदर में छुपा हुआ है राजनीतिक स्वार्थ। जो भी पार्टियाँ आती है, ये सिर्फ 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख पैसे के लिए ये सीटें नहीं बेची जाती है। वो जो है राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए ऑफिसर्स जो है जेपीएससी के माध्यम से, जेपीएससी को एक माध्यम बनाया जाता है और इसके माध्यम से अपने चुने हुए लोगों को बैठाया जाता है। ये 10 लाख और 20 लाख ये छोटी मोटी बातें नहीं है। ये सिर्फ हमारे युवाओं के करियर ख़त्म करने वाली नहीं है। ये विकास की जो सपना बाग दिखाया जाता है नेताओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा, उसके जो अंदर का छुपा हुआ रहस्य है, ये विकास को खोखला करने वाली बातें हैं। यदि हमारा अधिकारी, यदि झारखंड में जो भी चुने हुए अधिकारी आएंगे जेपीएससी द्वारा, जो बीडीओ, सीओ या डीएसपी का चयन होगा, वो यदि भ्रष्ट होंगे तो वो क्या करेंगे कि हर विभाग में भ्रष्टाचार की, ये तो एक प्रकार से जड़ है, भ्रष्टाचार को वो बढ़ाएंगे। और इसी का आप नतीजा देखने को मिलेगा आपको कि कल फलना जगह का बीडीओ इतने पैसे लेते हुए पकड़ा गया, या कहीं ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। या आपने सुना होगा, अखबारों में आप लोगों के माध्यम से भी आता ही है कि एक कॉलोनी में 5 लाख, एक कॉलोनी में आपका 10,000, 5,000 लेने का बार बार ये शिकायतें सामने आती है। और इससे क्या हुआ है कि स्तर, अधिकारियों का भी स्तर गिर गया है। आपने देखा होगा कि बोकारो में, चास में एक साधारण महिला भी एक ऑफिसर पर चप्पल उठाकर मार देती है। तो क्या कारण है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुँच गया है, झारखंड खोखला होता जा रहा है। और जो राजनेता ये भ्रष्टाचार को कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए। तो जेपीएससी के जो परीक्षा परिणाम आए हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इसको लेकर लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन में जेपीएससी आयोग के साथ, जो अध्यक्ष के साथ जब वार्ता हुई, तो वार्ता में कई बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। उन बिंदुओं को लेकर जो अब उत्तर दिया गया है जेपीएससी आयोग के द्वारा, क्या वो उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्टजनक जो है स्थिति है ही नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग भारत का सबसे बदनाम संस्था बन चुकी है। जिस तरह से व्यापम घोटाला होता है, मध्य प्रदेश में सामने आया था, उसी तरह व्यापम से भी व्यापम यहाँ पर घोटाला पहली जेपीएससी से होती आ रही है। यहाँ एक चीज़ों पर नहीं, यहाँ तो एक भ्रष्टाचार हुआ कि लगातार एग्ज़ाम सालों साल हुई नहीं।
और नियमावली जो बनाया गया पहले अभी जो वर्तमान सरकार द्वारा 2021 का जेपीएससी नियमावली वो भी विवादपूर्ण था। उसमें ना कोई आरक्षण का पालन था, ना ही उसमें ये जो है उम्र सीमा का जो है पालन किया गया था। 16 कर दिया गया था, जो कि 11 उसका नियमवार होना चाहिए था। वहाँ पर भी असंतुष्टि था। और जब एग्ज़ाम हुआ 5 साल के बाद तो लोगों में थोड़ा सा उम्मीद जगा कि कुछ अब सुधार होगी। तो वहाँ पर जिस तरह से रिज़ल्ट आया, परिणाम आया एग्ज़ाम के बाद, लगातार रोल नंबर वाले जब सामने आने लगा और कटअप देखा गया कि 200 से 260 से ऊपर चला गया अचानक, तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया में ही लग गया था कि इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये जो है राजनीतिक कार्यालय बना दिया गया है एक प्रकार से। देखिए, जो अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हैं उन पर भी 196 करोड़ का आरोप लगा है। उन पर भी हम लोगों को यकीन नहीं था। इनका चयन होता है, नियुक्ति होता है, उसी समय से विवाद शुरू हो गया था। और अभी उसके बाद 1 महीने के बाद जब सदस्यों का जो चयन हुआ तो सभी राजनीतिक घराने से लिया गया, और जो वर्तमान में सरकार में काबिज हैं वो लोग से ही उसको लिया गया। तो विश्वास तो बिल्कुल नहीं है। और ये सवाल गोल मटोल दिया गया है। इसमें हम लोगों को सबसे बड़ा आपत्ति था कि लगातार रोल नंबर वाले, तो उसमें वो स्वीकार भी कर ली है अपने आप में। जेपीएससी जो है फंस चुकी है अपने बातों में कि उसमें तकनीकी मिस्टेक हुआ है। नियुक्ति होने तक लगातार हम लोग इसको जांच करते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बहुत सोच समझकर और रणनीति बनाया जाएगा, और ये बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो है तत्कालीन लाभ के लिए जो हम लोग आंदोलन एक करते हैं उसमें इसको झड़प में बदल दिया जाता है, इसमें राजनीति हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर और एक नहीं कई स्तर पर रणनीति बना करके हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और झारखंड के युवाओं को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ठाना है तो तकनीकी मिस्टेक हुआ है। नियुक्ति होने तक लगातार हम लोग इसको जांच करते रहेंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बहुत सोच समझकर और रणनीति बनाया जाएगा, और ये बृहद पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जो है तत्कालीन लाभ के लिए जो हम लोग आंदोलन एक करते हैं उसमें इसको झड़प में बदल दिया जाता है, इसमें राजनीति हो जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर और एक नहीं कई स्तर पर रणनीति बना करके हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और झारखंड के युवाओं को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ठाना है तो ज़रूर भ्रष्टाचार खत्म होगा जेपीएससी से, लेकिन हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। झारखंड का जेपीएससी आयोग जो है वो इसमें इतने घोटाले हुए हैं। अगर प्रारंभिक जेपीएससी आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी या जो उसके परिणाम आए थे, प्रारंभिक से लेकर पहली परीक्षा से लेकर जो है 10वीं तक की परीक्षा की अगर बात की जाए तो इसे आधे से ज़्यादा जो मामले हैं वो अभी सीबीआई के हवाले हैं। और जिस तरह से इन्होंने बात किया कि झारखंड का जेपीएससी आयोग जो है इसके घोटाले इतने लोगों के सामने आते रहे हैं कि ऐसे में जिस तरह से इसकी तुलना जो है मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से की जा रही है, तो इसमें कतई संशय नहीं होनी चाहिए कि झारखंड का जेपीएससी आयोग के द्वारा किया जा रहा घोटाला व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित हो सकता है अगर बखूबी इसकी सच्चाई से जांच की जाए।